जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर माजिद सईद है। आई एम अ कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट एंड मेल इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे एज़ोस्पर्मिया है, क्या मेरा इलाज आपके पास मौजूद है? एज़ोस्पर्मिया क्या होता है? एज़ोस्पर्मिया का मतलब होता है कि आपने अपना सीमन एनालिसिस करवाया और उसके अंदर स्पर्म्स शो ही नहीं हुए, ना उनका नंबर शो हुआ, ना मोटिलिटी शो हुई, ना मोर्फोलॉजी। स्पर्म्स आए नहीं, नज़र ही नहीं आए। इसके अंदर बिल्कुल नाउमीद होने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम एज़ोस्पर्मिया कैन बी ट्रीटेबल। किस तरह ट्रीटेबल है, उसके लिए सबसे पहले तो तशख़ीस बहुत ज़रूरी है कि आपको किस किस्म का एज़ोस्पर्मिया। एज़ोस्पर्मिया ऑब्स्ट्रक्टेड भी हो सकता है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड भी हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टेड एज़ोस्पर्मिया का मतलब ये है कि स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन वो सीमन के अंदर इजैकुलेट नहीं हो पा रहे, डिलीवर नहीं हो पा रहे। नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड एज़ोस्पर्मिया ये होता है कि जिसके अंदर सीमन के अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे, डिलीवर होंगे कहाँ से। तो सबसे पहले तो तशख़ीस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये देखना कि आपको किस किस्म का एज़ोस्पर्मिया है, वो बहुत ज़रूरी है। ऑब्स्ट्रक्टेड में किस किस्म का एज़ोस्पर्मिया है, किस लेवल की ऑब्स्ट्रक्शन है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड में किस किस्म का एज़ोस्पर्मिया है, किस लेवल के ऊपर एब्नॉर्मैलिटी है। उसके बाद क्या दवाई की ज़रूरत है, क्या किसी सर्जिकल रिवीजन की ज़रूरत है, किसी प्रोसीजर को हमने करके इस ऑब्स्ट्रक्शन को ठीक करना है, या किसी इस तरह की सर्जरी की ज़रूरत है कि जिसके अंदर हम स्पर्म निकाल के उनको ढूंढने की कोशिश करें टेस्टिस के अंदर से और उनको सेव कर सकें फॉर द फर्दर आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव थेरेपीज। तो एज़ोस्पर्मिया बिल्कुल ट्रीटेबल है, इसका हल मौजूद है, लेकिन ये देखना कि किस किस्म का एज़ोस्पर्मिया वो बहुत ज़रूरी है और उसके लिए उसका इलाज करके तो उसको फिर आगे लेके चलना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसके अंदर आपका फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन बहुत ज़रूरी है, तो मैं आप लोगों को इनकरेज करूंगा कि आप हमें क्लिनिक पर विज़िट करें अगर खुदा ना खास्ता आप एज़ोस्पर्मिया से दो चार हैं। इस कैंपेन को मैं अपने इलाके में बल्कि पूरे पाकिस्तान में मैं एक नीश लेके चल रहा हूँ जिसके अंदर मेल हेल्थ को इग्नोर किया जाता है कि जिस तरह मर्द को दर्द नहीं होती, मर्द रोता नहीं है, तो मर्द को कोई बीमारी भी नहीं होती। मर्द की बीमारियों को इग्नोर कर दिया जाता है, मर्द खुद भी इग्नोर कर देते हैं, अपनी फैमिली को फ्रंट पे रखते हैं और कहते हैं कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो पैसे लगेंगे, मसले मसाइल होंगे। जो मेल हेल्थ के इश्यूज हैं जिसके अंदर आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, आपका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, आपकी मेल इनफर्टिलिटी है, आपके कार्सिनोमास हैं, इन सारे मसाइल को लेके चल रहा हूँ और इसके अंदर मैं इस टैबू को ख़त्म करना चाह रहा हूँ कि आप डॉक्टर तक पहुँच नहीं पा रहे, आप डॉक्टर से बात नहीं कर पा रहे, इस हेजिटेंसी को मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ। तो खुदारा अगर इन मसाइल में आप दो चार हैं या आपका कोई भी प्यारा इन मसाइल में दो चार है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमें क्लिनिक पर विज़िट कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर माजिद सईद है। आई एम अ कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड मेल इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। बहुत शुक्रिया।